अभी हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं जो कि इस वक्त गुलशन रावी मरकजी दफ्तर में है नून लीग के। उससे जानते हैं कि वहाँ कैसी गहमा गहमी है, जश्न का समा है, लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। जी राव दिलशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, चूँकि अभी इब्तदाई तौर पर जो नताइज मौसूल हुए हैं वो 75 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज सामने हैं उसके मुताबिक अब तक तकरीबन 2000 से ज़ायद वोट्स के साथ आगे है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान हैं, जबकि तीसरे नंबर पर अभी चूँकि वो बताया तो यही जा रहा था कि शायद बजाज खान न्याजी तीसरे नंबर पर हों, लेकिन अभी तीसरे नंबर के हवाले से सूरत हाल वाज़िया नहीं हो सकी। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में आज इस वक्त चूँकि हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खास तौर पर तमाम यूनियन काउंसिल्स के जो साबका। राव साहब क्या मुझे सुन पा रहे? राव साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़ुएब भट्ट बात कर रहा हूँ। जी नहीं, वो अभी आपको सुन नहीं पा रहे हैं। 45 लेकर यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है और जोक दर जोक जो है वो नताइज लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं मुस्लिम लीग नून के यूनियन काउंसिल के साबिक जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं। फिलहाल जश्न का सा समा है, बड़ी तादाद में कारकुनान भी पहुँच रहे हैं, कभी म्यूज़िक लगा दिया जाता है, कभी पार्टी के तराने यहाँ पर बजना शुरू होते हैं, तो कभी ढोल की थाप पर रक्स का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि इब्तदाई नताइज के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान को वाज़े बरतरी हासिल है। अब आपको बताऊँ कि जो टर्नआउट की पोजीशन है वो लाहौर जैसे NA 129 जैसे हल्के में जो है वो इंतहाई मायूस कुन रही, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जो कि 20% तक जहां पर टर्नआउट रहा हो। अगर कहीं पर 1100 वोट हैं किसी बूथ पर, तो वहां जो टर्नआउट है वो टर्नआउट जो है वो हम देख भी रहे हैं कि टर्नआउट के हवाले से सूरत हाल कोई हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि 15 से 17% तक टर्नआउट है। तो हमारे रिपोर्टर अबू बकर ने पूरा हल्का तकरीबन, शायद ही कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा हो जहां पर ये ना गए हों। मैंने खुद भी मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन जो है वो विज़िट किए, वोट भी कास्ट किया और बात भी की पोलिंग अमले से, ख़ास तौर पर जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो बहस है, तमाम जगहों पर जहां पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पोलिंग एजेंट्स खास तौर पर दोनों उम्मीदवारों के मौजूद थे, हाफिज़ नुमान के और अरसलान अहमद के। बात करते हैं अबू बकर से। अच्छा अबू बकर, आप दिन भर तमाम हलकों में साथ रहे उम्मीदवार के, क्या देखा आपने टर्नआउट के हवाले से? मैं जो पोलिंग स्टेशन मैंने कवर किए, मुझे तो हौसला अफजा नहीं सूरत हाल लगी। बिल्कुल राव साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल सुबह 8 बजे से मियां नुमान साहब के साथ ही उनके साथ हारा पूरा NA 129 मैंने उनके साथ साथ गया हूँ। सुबह 8 बजे से लेके जो 11 और 12 बजे तक का टाइम था, उसके अंदर ऐसे फील हो रहा था जैसे टर्न आउट शायद ही कोई 10% या 8% निकले, क्योंकि एक तो संडे का दिन था और संडे के अलावा जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं इसके अंदर थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट होती है। लेकिन तकरीबन 12-1 बजे के बाद इनकी जानिब से भी लोगों को थोड़ा जगाया गया। हर गली में ये लोग गए, ढोलों के साथ गए, लोगों को जगाया कि निकले। टाइम आधा गुजर चुका है। 12-1 बजे के बाद लोगों को खुद थोड़ा सा हुआ कि यार ये हल्का हम लोगों ने निकला है, वोट कास्ट कर रहे हैं। जो पीक टाइम जो मैंने राव साहब इसको भी मॉनिटर किया है, दोपहर 3 बजे से ऑनवर्ड 5 बजे तक का टाइम था, ये पीक टाइम था। अवाम अपने घरों से वाकई में निकली है और इन्होंने लोगों को ख्याल आया कि वोट डालना है, लोगों को ख्याल आया कि जी 2 घंटे बाकी रह गए, घरों से निकला जाए। क्योंकि वही आपको बताया कि संडे का दिन था, लोग सो रहे थे, वो लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं ज़िमनी इलेक्शन है क्या नहीं। तो 3 बजे से ऑनवर्ड 5 बजे तक काफ़ी ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पे आपकी काफ़ी गहमा गहमी और रश देखने में नजर आया। मगर मैंने सुबह जहाँ से शुरू की, सुबह रिपोर्टिंग शुरू की, जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो वो एक हसास तरीन पोलिंग स्टेशन था। माजी में तमाम इंतखाबात में वहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात हमने देखे हैं, लेकिन आज
बड़े पुरअमन था। क्या बाकी जगहों पर कहीं पर लड़ाई झगड़े के कोई वाकयात या हाथापाई के कोई वाकयात या धांधली की कोई शिकायत सामने आई हो? राव साहब, तकरीबन मैंने 300 से ऊपर पोलिंग स्टेशन मियां नुमान साहब के साथ मैंने पर्सनली विजिट किए हैं। शायद किसी एक पोलिंग स्टेशन पे आप कह सकते हैं कि 19-20 का थोड़ा सा मामला ज़रूर हुआ है, लेकिन 99% जो पोलिंग स्टेशंस थे इसमें टोटल मामला पुरअमन रहा है। इवन मियां नुमान साहब और बजाज नियाजी ने इस सारे अमल को अप्रिशिएट किया है कि इलेक्शन कमीशन है, ज़िला इंतज़ामिया है, इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा डिस्प्यूटेड मामला देखने में नज़र नहीं आया कि इलेक्शन रिजल्ट पे किसी को कोई एतराज़ हो। अच्छा, कैंप्स पर हम देखते हैं कि अक्सर लड़ाई झगड़े के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, पोलिंग स्टेशन में ना भी हो, लेकिन कैंप्स के बाहर आमने सामने होते हैं, नारेबाजी होती है। राव इरशाद गुलशन रावी में नून के मरकजी दफ्तर में मौजूद थे, वहाँ की गहमा गहमी के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।